नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव मित्रों। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एज भारत सरकार का एक विधिक संस्थान आज की डेट में यानी कि एक सर्टिफिकेट जारी किया गया है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की तरफ से कि जो अपीयरिंग यानी सीटेट और टेट यानी राज्य स्तर की जो टेट है यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एवं जो पूरे भारत लेवल में यानी इंडिया लेवल पे जो परीक्षा होती है सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में कौन लोग सम्मिलित हो सकते हैं। इस लेटर से एक बात स्पष्ट हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल की गई थी। इसमें ये बातें कही गई थी कि जो अपीयरिंग स्टूडेंट क्या इसमें फार्म भर सकते हैं कि नहीं, यानी TTC एक यहाँ पर एक शब्द है TTC यानी TTC का मतलब होता है टीचर ट्रेनिंग कोर्स। तो टीचर ट्रेनिंग कोर्स में कई चीज़ें हैं, BEd है, BTC है, DLED जिसका आधुनिक नाम है, तमाम कोर्स हैं जो TTC के अंतर्गत आते हैं। तो इस बात के इस लेटर से स्पष्ट हो रहा है कि चाहे वो BEd हो, चाहे BTC हो, चाहे जो भी कोर्स करने वाले टीचर ट्रेनिंग से संबंधित जो भी कोर्स हैं वे सभी एलिजिबल होंगे। अपीयरिंग का मतलब होता है कि वे एक वर्ष, अगर कोई कोर्स एक वर्ष का है तो 2 साल का है तो 1 वर्ष उसका कंप्लीट हो चुका है तो वह अपीयर्ड माना जाएगा, यानी वह भी टेट अथवा सीटेट में फॉर्म को भर सकता है। तो मित्रों, ये आज के लिए खबर बहुत ही अच्छी है। BEd वालों के लिए भी है कि BEd प्राइमरी में मान्य होगा क्योंकि इसमें टेट परीक्षा में सम्मिलित होने की और सीटेट परीक्षा में सम्मिलित होने की बात कही गई है। तो TTC का मतलब होता है टीचर ट्रेनिंग कोर्स, यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में यानी ट्रेनिंग कोर्स में जो भी सम्मिलित हैं, चाहे वे BEd कर रहे हों, चाहे DLED कर रहे हों, चाहे जो भी यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स से संबंधित जो कोर्स होते हैं वे सभी एलिजिबल होंगे, यानी कि टेट एवं सीटेट में यानी फार्म को भर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अ पर्सन हु हैज़ बीन एडमिटेड इन TTC यानी जो एडमिटेड इन TTC का मतलब होता है एडमिशन लिया हुआ है TTC मतलब टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एंड इज़ परसुइंग या वह अपीयरिंग में है या चल रहा है उसका या वह पास हो चुका है तो ही सी कैन अपीयर इन टेट एग्जामिनेशन, यानी वह चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो वह टेट में फार्म को भर सकता है। तो ये TTC का मतलब ये है, चाहे वो BEd कर रहा हो चाहे BTC कर रहा हो वह एलिजिबल है। यहाँ से देख सकते हैं क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन सीटेट एवं टेट में अपीयरिंग के लिए इसमें नोटिस दी गई है। आप इसको देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मोटा मोटा हमने इसका पूरा सारांश बता दिया है, आप सभी लोग यहाँ से देख सकते हैं। Honorable Supreme Court of India, that is candidate who has been admitted in any of the TTC and undergoing the teacher training course can be said to be pursuing, यानी वह pursuing such teacher training course and affair regarding of clause 511 of the NCT guidelines. A person who has been admitted in TTC यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड इज परसुइंग ही सी कैन अपीयर इन द टेट एग्जामिनेशन, यानी जो अपीयरिंग में हैं वे भी जो है यानी कि टेट एग्जामिनेशन में सम्मिलित हो सकते हैं। ये आपके लिए बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की तरफ से ये बातें कही गई हैं और ये सीटेट के डायरेक्टर को संबोधित किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन शिक्षा केंद्र कम्युनिटी सेंटर प्रीत विहार दिल्ली और IT सेल यानी NCT न्यू दिल्ली फॉर अपलोडिंग ऑन द वेबसाइट ऑफ NCT फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न। यहाँ से देख सकते हैं एक अच्छा मौका है, NCT ने क्लियर कर दिया है, यानी TTC कोर्स में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्ति टेट में सम्मिलित हो सकते हैं। इसका मतलब है कि टेट परीक्षा में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी BEd मान्य हो सकता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कुछ चीज़ें बाहर निकल के आ रही थी कि BEd अब जो है BEd 1 से 5 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस लेटर से मोटा मोटा यह ज्ञात हो रहा है कि BEd अभी एलिजिबल है, यानी प्राइमरी में BEd जो प्रतियोगी शिक्षक हैं जो BEd पास आउट हैं उनको सम्मिलित किया जा सकता है। BTC तो मान्य है ही, साथ में BEd भी मान्य होगा।
तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण ऑथेंटिक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एवं शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।